तमिलनाडु के चेन्नई शहर में मजदूरों का सब्र टूट गया और वो सभी के सभी सैकड़ों की तादाद में जो है सड़क पर उतरकर आ गए, जिससे प्रशासन जो है ना एकदम चौकन्ना हुआ, उनके पास पहुंचा। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि मजदूर काफ़ी परेशान हो गए कि उनको आश्वासन बार बार दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आपको आपके राज्य में पहुंचाया जाएगा, और साथ में ही ये बार बार खबर आ रही है कि विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन इसी के साथ में उनको प्रॉब्लम भी आ रही है कि किस तरह से वो विशेष ट्रेन का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों खबर निकल कर आ रही है, लॉकडाउन में खाली बैठे राजस्थान, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा सहित अन्य राज्यों से अपने पैतृक गांव जाने के लिए श्रमिकों ने शनिवार को चेन्नई में 3 जगह हंगामा कर दिया। यहां पर मजदूरों की संख्या हजारों से ज्यादा थी, जिसे देखकर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और वो मौके पर पहुंचकर उन्होंने श्रमिकों को शांत किया और समझाया कि आपको आपके गंतव्य पर पहुंचाया जाएगा। आश्वासन के बाद जो है श्रमिक जो है शांत हुए और उसके बाद जो है वो अपने घरों में चले गए। साथ में मजदूरों का कहना था कि तमिलनाडु में लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ गया है, लॉकडाउन चलता रहा तो गुजारा कैसे होगा, काम शुरू करवाया जाए या घर जाने दिया जाए। प्रदर्शनकारियों के अनुसार सरकार उनको घर जाने की अनुमति दे और ट्रेन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घर भेजे, नहीं तो उनको पैदल जाने की अनुमति दे दी जाए। यहाँ पर तमिलनाडु के साथ साथ अगर दूसरे राज्यों की भी बात करी जाए तो सभी की स्थिति लगभग एक जैसी है। हजारों की तादाद में जो है श्रमिक और दूसरे लोग फंसे हुए हैं और वो किसी भी तरीके से चाह रहे हैं कि सरकार चाहे ट्रेन के माध्यम से चाहे बस के माध्यम से उनको वहां से निकालकर उनके घर पर भेज दे, उनके गांव भेज दे, उनके राज्य में भेज दे, वहां पर जाकर वो थोड़ा सुकून के साथ रह सके। क्योंकि अभी जिस कंडीशन में वो रह रहे हैं वहां पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, खाने की, रहने की और भी बहुत सारी समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को ये जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए, वो चाहे किसी भी राज्य के हों। इसी के साथ तमिलनाडु के वेलूर जिला स्थित CMC अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए दूसरे राज्यों से 100 से भी अधिक मरीज जो है उनके परिजन कलेक्टर कार्यालय के सामने पहुंच गए और गांव जाने के लिए पंजीकरण कराने की मांग करने लगे। कलेक्टर SP साहब से मिलने की गुहार भी लगाई। जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रवेश कुमार पहुंचे और उन लोगों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि CMC अस्पताल में इलाज कराने आए लॉकडाउन के कारण फंसे मरीजों का ब्यौरा उनके राज्य को भेज दिया गया है। राज्य सरकारों द्वारा आपस में बातचीत कर ट्रेन चलाई जाएगी एवं राज्यों द्वारा नियुक्ति किए गए नोडल अधिकारी के जरिए पंजीकरण कराने का कार्य शुरू किया जाएगा। SP प्रवेश कुमार के समझाने व आश्वासन देने के बाद वे सभी लोग लौट गए। अब यहाँ पर मुद्दा ये भी उठ जाता है कि जो पंजीकरण की प्रक्रिया है ये इन गरीब लोगों तक, इन मजदूर लोगों तक कैसे पहुँचेगी, वो किस तरीके से पंजीकरण कर पाएंगे। क्योंकि जो पंजीकरण का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसके लिए साइबर कैफे या तो जाना पड़ेगा या फिर जो लोग हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस तरह से ऑनलाइन पंजीकरण मोबाइल से करना होगा। तो ये भी एक बड़ी समस्या है और सरकार को इसमें भी संज्ञान लेना चाहिए कि सभी मजदूरों तक किस तरह से पंजीकरण कराया जाएगा। तो ये समस्या किसी एक राज्य की नहीं है, किसी भी राज्य के अगर मजदूरों की बात करें तो उनको पंजीकरण में समस्या आ ही रही है। दोस्तों आप भी बताना क्या आपको भी इस तरह की कोई समस्या आ रही है, कमेंट में आप बताना। यहीं पर अगर बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, तो वहां पर भी लोग परेशान हो रहे हैं इस प्रक्रिया को लेकर कि लॉकडाउन 3.0 में केंद्र सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने के लिए तैयारी की है। यह सुविधा राज्य और रेलवे के समन्वय से पूरा होने वाला है। इस बीच प्रवासी मजदूर अपने घर जाने को जूझ रहे हैं। इन सभी को प्रशासनिक सहायता की दरकार है, इसलिए ये सभी इस संकट भरे समय में प्रशासनिक कार्यालय और रेलवे स्टेशन के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, लेकिन वहां से भी इनको निराश होना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पर मजदूर परेशान है कि भाई ट्रेन में अगर जाएंगे तो क्या रेलवे स्टेशन से टिकट मिलेगा या फिर किसी अधिकारी के पास जाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो है ऑनलाइन प्रक्रिया है, आपको ऑनलाइन ही सारा काम करना होगा, उसके बाद सारा काम फिर प्रशासन करेगा जो नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इसी के बीच मध्य प्रदेश से जो खबर निकल कर आ रही है उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि ग्रीन जोन में जिले आ रहे हैं वहां पर आवागमन गतिविधियां शुरू करना बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों तक रोजी रोटी जो है पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमें किसी भी हालत में प्रदेश में कोरोना संक्रमण को बढ़ने नहीं देना है, ये तो हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जो रेड जोन है उनमें हमें इस तरीके से काम करना है कि उनको पहले ऑरेंज जोन में लेकर आएं और